हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज थोड़ा करियर रीडिंग कर लेते हैं। सिर्फ प्यार से तो पेट नहीं भरता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। मुझे पता है आप लोगों को करियर रीडिंग ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं तो हूँ ढीठ चीज़, तो मैं डालती रहूँगी, आप देखो ना देखो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये जानना टाइम टू टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आज 4 कार्ड रीडिंग करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आपको जल्द पैसा मिलने वाला है या नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, हाँ मिलने वाला है, पर आप जितना जल्दी चाहते हो उतना जल्दी आपको नहीं मिलने वाला है। आप जितना अमाउंट चाहते हो उतना अमाउंट नहीं मिलने वाला है। ये देखो, ये स्प्राउटिंग कर रहा है। ये जो पेंटिकल का ये जो सीड है, सैपलिंग है, ऊपर ज्यादा स्प्राउटिंग नहीं हो रहा है, नीचे रूटिंग ज्यादा हो रहा है। तो इस वक्त आप जो भी मेहनत कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, बिहाइंड द सीन उसका एक ग्रोथ हो रहा है, पर शायद अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है और उसको अभी देर लगेगी। ये पूरा स्प्राउटिंग करने में टाइम लगेगा। सो जिस टाइम फ्रेम में आप सोच रहे हो कि मुझे पैसा मिलेगा या इतना अमाउंट मिलेगा, उतना नहीं, थोड़ा धीरे चलो। कहाँ से मिलेगा पैसा? सन का कार्ड है, तो हो सकता है आपको कोई प्रमोशन मिले या फिर कोई नया जॉब मिले विद बेटर सैलरी। अगर बिजनेस में हो तो हो सकता है कि आपको कोई नया कोई बिजनेस डील मिले। क्या आपको इस पैसा और इस अपॉर्चुनिटी में सपोर्ट करेगी हाई प्रिस्टेस? सो सबसे पहले आपका एजुकेशन, सेकंड आपकी क्रिएटिविटी, थर्ड आपका इंट्यूशन पावर और फोर्थ मेंटरशिप। आपकी जो सुपीरियर है, आपसे जो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी बातें, उनकी कही हुई बातें, सजेशंस, ये आप एक्नॉलेज करो और अप्लाई करो। क्रिएटिव तो आप हो, इंट्यूटिव तो आप हो, सो इनर वॉइस की सुनो। अगर कोई गट फीलिंग आपको कहे कि नहीं ये सही नहीं है, तो अगर 1000 लोग भी कहे कि ये सही है पर आपकी गट फीलिंग कहे कि ये सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, वो मत करो। क्रिएटिविटी ऑफ कोर्स, जैसे कंजर्वेटिव वे या फिर एक मोनोटोनस वे में, एक ही तरह का एक ट्रेडिशनल वे में अगर आप वो काम नहीं मत करो। थोड़ा क्रिएटिवली सोचो कि क्या क्या नया आप कर सकते हो, या फिर क्या झटकेदार, या क्या नॉवेल्टी ऑलवेज स्ट्राइक्स। सो नयापन हमेशा काम आती है। सो उसको अप्लाई करो। और ऑफ कोर्स आपकी एजुकेशन, जो भी आपने सीखा है, या फिर अगर कोई नया स्किल सीखने की जरूरत हो तो वो करो, एंड इट विल ओनली सपोर्ट दिस। क्या ऑब्स्टिकल आ सकती है आपकी करियर के रास्ते में? व्हील ऑफ फॉर्चून, वो है आपकी एडेप्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू चेंज। यहाँ 2 या 3 सिचुएशंस हो सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। एक सिचुएशन ये है कि आप यू आर नॉट ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। आप जो करते हो, जो आपको करना आता है, आप बस वही करना चाहते हो। आप उससे हट के, आउट ऑफ द वे जाके, अगर कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आए तो उसको आप ट्राई नहीं करना चाहते हो। वो रिस्क लेना, वो लीप ऑफ फेथ लेना आप नहीं चाहते हो। तो रेजिस्टेंस टू चेंज कैन बी अ फैक्टर। सेकेंड फैक्टर हो सकता है एग्जॉशन। शायद आप अभी इतना एग्जॉस्टेड हो फॉर वॉट एवर रीजन्स, अभी आप एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना चाहते हो, एक्स्ट्रा कुछ नया अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हो, अभी आप रेस्ट लेना चाहते हो। थर्ड हो सकता है कि सेलिब्रेशन मोड, हॉलीडे मोड। अभी आप हॉलीडे मोड में हो या फैमिली सेलिब्रेशन कुछ चल रहा है, तो इस बीच आपको कुछ नया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, नया काम लेना, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। और आप बहुत क्लियर हो कि आपको आपकी फैमिली को ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए, तो अभी आप प्रोफेशनली कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहोगे। एंड फोर्थ इज फेट। कभी कभी होता है कि बना काम बिगड़ जाता है, और वो कर्मा के लिए होता है, हमारे पास्ट कर्मा के लिए, दिस लाइफ पास्ट कर्मा और पास्ट लाइफ पास्ट कर्मा व्हाटएवर, उसके लिए बना काम बिगड़ जाता है। ये भी बहुत ही कम परसेंट, शायद 5% कलेक्टिव्स के लिए ये फेट काम कर जाएगी। आपका बना काम बिगड़ सकता है या डिलेड हो सकता है। सो ओवरऑल यही सिचुएशन है। तो
That was your reading for today. Thank you for watching.